वेलकम फ्रॉम इकबाल एंड शला सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है कैन क्रिश्चियन म्यूचुअली डिवोर्स्ड। क्या क्रिश्चियन कपल, क्या क्रिश्चियन स्पाउसेस उनकी नहीं बन रही और वो सेपरेट होना चाहते हैं, डिवोर्स करना चाहते हैं, तो क्या कानून में ऐसा मौजूद है कि क्रिश्चियन स्पाउस, क्रिश्चियन जोड़ा म्यूचुअली तौर पर आपस में मिलके अपने आप को सेपरेट डिवोर्स कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान में क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट है 1869 का। इस कानून के मुताबिक वो जुडिशियल तरीके से डिवोर्स हासिल कर सकते हैं, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, कोई भी है। अगर वो सेपरेशन चाहता है, डिवोर्स हासिल करना चाहता है, शादी को डिसॉल्व कराना चाहता है, तो जुडिशियल तरीके से उसको केस फाइल करना पड़ेगा। म्यूचुअली तौर पर अगर हम बात करते हैं वो नहीं। सेक्शन 10 को अगर हम देखते हैं, डिवोर्स एक्ट का सेक्शन 10 है, क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट 1869 का। सेक्शन 10 ये कहता है कि जो भी व्हेन हस्बैंड और वाइफ वो अप्लाई कर सकते हैं, पिटिशन कर सकते हैं डेसोलेशन ऑफ द मैरिज। किस ग्राउंड पर? नंबर 1, अगर इंसेस्टियस एडल्ट्री की है, यानी करीबी रिश्तेदारों में, महरम रिश्तेदारों में रेप किया है, एडल्ट्री की है किसी के साथ, बाइगेमी है, बाइगेमी यानी एक औरत ने 2 शादियां कर ली है, सोडोमी की है, तो उस बेस पर वो डिवोर्स फाइल कर सकती है। शादी के टाइम या फिर अगर हम बात करते हैं नलिटी ऑफ द मैरिज को नलिटी भी करार दिया जा सकता है। सेक्शन 18 कहता है क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट। लेकिन उसके लिए यह है कि शादी के वक्त अगर वो पहले से कोई शादीशुदा था या फिर उसकी शादी किसी प्रोहिबिटेड डिग्री में होती है, तो उस सूरत में शादी को नलिटी करार कोर्ट के थ्रू, जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू करार दिया जा सकता है। अब ग्राउंड्स क्या है? अगर हम बात करते हैं शादी को खत्म कराने के लिए, क्रूलिटी है, एडल्ट्री है, डिसर्शन है, इरिट्रेवेबल है, इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ द मैरिज है, या फिर कन्वर्शन है, किसी दूसरे मजहब में कन्वर्ट हो जाता है, शादी ब्रेकडाउन हो गई है, एक छोड़ के भाग गया है, क्रूलिटी है। ये ग्राउंड्स है। लेकिन म्यूचुअल की अगर हम बात करते हैं, म्यूचुअली तौर पर क्रिश्चियन स्पाउस आउट ऑफ कोर्ट जुडिशियल प्रोसेस के बगैर डिवोर्स नहीं कर सकता। कोर्ट से बाहर अगर उसको डिवोर्स करनी है तो कोर्ट में ही केस फाइल किया जाएगा और कोर्ट को मुतमईन भी करना होगा। हत्ता कि सेक्शन 12 ये भी कहता है कि कोर्ट ये देखेगी क्या ये डिवोर्स कुलेशन के जरिए तो नहीं है, दोनों की मिली भगत के जरिए तो ये डिवोर्स नहीं हो रहे। सिंपली तौर पर यूं समझे कि दोनों पार्टियां राजी होने से वो डिवोर्स नहीं हो सकती। अलबत्ता कोर्ट में उनको जाना पड़ेगा, कोर्ट में केस प्रूफ करना पड़ेगा, दूसरे इल्जामात को एडमिट करे या फिर वो प्रूफ करे और मुतमईन करे, या कोर्ट को इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन हो गया, डिसर्शन हो गई, तो फिर तलाक हो जाएगी। तलाक के वक्त सिर्फ तलाक की बात होगी, याद रखें। अगर उसको चाइल्ड है उसका होगा तो वो अलहदा से बात होगी, उसका अलहदा केस होता है। मेंटेनेंस है तो ये एक सेपरेट चीज़ है, एलमुनी मांग रही है तो इस पर कोर्ट फैसला करेगी। अगर प्रॉपर्टी है तो वो भी डिवाइड नहीं होगी। तो तलाक की बात है, क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट में भी यही है कि वो तलाक ही की बात की जाएगी। उसमें ना तो प्रॉपर्टी की तकसीम की बात होगी, ना बच्चों के खर्चे की बात होगी, ना बच्चों की कस्टडी की बात होगी, किसी किस्म की नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ डील किया जाएगा इसको एज ए डिवोर्स तक। तो आज हमने ये देखा कि म्यूचुअली तौर पर कपल जो है क्रिश्चियन वो डिवोर्स आपस में नहीं कर सकते, उनको जुडिशियल तरीके से केस फाइल करके ही अपनी अलहदगी लेना पड़ेगी। ये था आज के लिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।